बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आपने लेक्चर नंबर 3 जो है उसको देख भी लिया होगा और उससे रिलेटेड जो होमवर्क दिया था आपने वो भी कर लिया होगा। मैं इस लेक्चर के अंदर उसी एटॉमिक साइज़ के टॉपिक को यानी कि कोवेलेंट रेडियाई के टॉपिक को ही कंटिन्यू करूँगा और इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले इसको भी रिकॉल करके जाएंगे कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप्स और पीरियड के अंदर एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो जाना पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहलाता था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है। एटॉमिक साइज़ किसी भी एटम का जो है वो रिजिड या फिक्स नहीं होता, इसलिए हम उसका कोवेलेंट रेडियाई ले रहे होते हैं या फिर आयनिक रेडियाई ले रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हमने बात की थी। फिर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो एटॉमिक रेडियस जो है उसके ऊपर हमने बात की थी। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हमने कहा था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर यानी इस पार्ट से लेकर लास्ट तक, लास्ट वाले शेल तक जितना भी डिस्टेंस है वो क्या कहलाता था, वो एटॉमिक रेडियस कहलाता था। और हमने कहा था कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है नंबर ऑफ़ शेल्स के, यानी कि जितने ज़्यादा शेल्स होते जाएंगे उतना जो एटम है वो ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और उतना ही रेडियस जो है यानी कि उतने ही आर की वैल्यू ज़्यादा आती जाएगी। इसके ऊपर हमने बात की थी। आगे चलते हैं। फिर हमने बात की थी कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है कि दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो वो कोवेलेंट रेडियाई कहलाता था। फिर उसकी ये एग्जांपल्स हमने देखी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये किस तरह चेंज होता रहता है एटॉमिक साइज़ और किस पे डिपेंड करता है। चूँकि देखें हमने पहले बात की कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो किसी भी एटम का, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस आ गया, तो न्यूक्लियस ये पहला शेल आ गया, ये दूसरा शेल आ गया, लेट ये तीसरा शेल आ गया, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर बोलते हैं, यानी कि यही वैल्यू होती है हमारे पास एटॉमिक रेडियस की। और हमने कहा था कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, कोई दो एटम्स आपके पास वो सिमिलर एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उनके दो न्यूक्लियस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। अब एक बात को जहन में रखना है कि हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर इसमें भी आपको बता दिया कि ये जो एटॉमिक रेडियस है यानी कि एटॉमिक साइज़ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ शेल्स के ऊपर। यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा करो तो दूसरी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर चूँकि दो ही चीज़ें हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल को जो मेन डिवाइड किया गया है वो किस में किया गया, एक तो वो ग्रुप्स में किया गया और ग्रुप्स कहाँ से होते हैं, यहाँ टॉप से, ये टॉप आ जाता है यहाँ से लेकर ये बॉटम, यानी कि ग्रुप्स ऐसे आ जाते हैं, टॉप से बॉटम क्या आते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं। और पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स ये हो जाते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये आपके लेफ़्ट साइड हो जाएगी, इसको हम लेफ़्ट साइड कहते हैं, इसको हम राइट साइड बोल देते हैं। तो लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड पर जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीरियड का नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते हैं। और टॉप से लेकर बॉटम तक जो है इसको हम, ये इधर मैं टॉप लिख लेता हूँ, टॉप, और ये जो है बॉटम, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते होते हो ग्रुप्स, ठीक है कहानी। अब ये ग्रुप्स और पीरियड के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल डिवाइड है और ये बात याद रखनी है कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नंबर ऑफ़ शेल्स पे डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह चेंजेस आ रही होती हैं। अब देखें एटॉमिक साइज़ पीरियोडिक टेबल, एक बात यहाँ पे ये चीज़ भी जहन में रख लें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स थे, ग्रुप से वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल के आखिरी वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डिपेंड कर उसके ऊपर उसको इंडिकेट कर रहे थे। मिसाल के तौर पे ये आपके पास पहला ग्रुप आ गया, ये दूसरा ग्रुप आ गया, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये आठवां ग्रुप। ये टोटल 8 मेन ग्रुप्स हैं जिनको ए ग्रुप कहा जाता है, ठीक। और ये दरमियान में ये वाली जो पार्ट है इसको आपको क्या बोलते हो, इसको बी ग्रुप बोलते हैं। और इसमें टोटल 10 ग्रुप्स आ जाते हैं, 1 2 3
4, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 ग्रुप आ जाते हैं। जहन में रखना है कि पीरियड जो है ग्रुप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि पीरियड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड रिप्रेजेंट करता है कि जितना पीरियड का नंबर होगा उतने नंबर ऑफ शेल्स होंगे। पीरियड टेबल के अंदर अब कितने पीरियड हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पीरियड टेबल के अंदर कितने पीरियड्स आ गए, 7। अब जो जिस पीरियड से बिलोंग करेगा उसके अंदर उतने ही शेल्स होंगे। बात क्लियर। मिसाल के तौर पे अब जैसे पोटेशियम है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, गिन लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि पोटेशियम चौथे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। बात क्लियर होगी। जो जिस पीरियड से बिलोंग करेगा उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ शेल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे एरो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एटॉमिक साइज़ जो है यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जब आएंगे तो क्या होता है, इंक्रीज़ होते हैं। मैंने सबसे पहले कहा था कि अगर आपको एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ एक ही बात है, अगर ये आपको अच्छे तरीके से तैयार हो गया या आ गया या समझ आ गया तो आप आने वाले मज़ीद जितने भी टॉपिक्स होंगे जिनमें आपके पास होती है आयनाइजेशन एनर्जी होती है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इन टॉपिक्स को समझना आपके लिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक होगी बात। टॉप से बॉटम ये ट्रेंड है, ट्रेंड हम लिख रहे हैं कि टॉप से बॉटम जो है वो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ज़्यादा हो रहा होता है। और इस एटॉमिक साइज़ के ज़्यादा होने की रीज़न क्या होती है, ज़्यादा होने की रीज़न क्या होती है कि टॉप से बॉटम जब हम आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, टॉप से बॉटम आने से क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते हैं। यानी कि देखें, अगर मैं मूव करूँगा, ये पहला पीरियड आ गया आपके पास, तो इसके अंदर इस पूरी लाइन के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के अंदर कितने शेल्स हो जाएंगे, एक शेल हो जाएगा। फिर ये दूसरा पीरियड है, तो इस पूरी लाइन के अंदर आने वाले तमाम एलिमेंट्स के अंदर कितने शेल्स हो जाएंगे, 2। इस तरह 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ पीरियड ज़्यादा होते जा रहे हैं, रिज़ल्ट हमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आप क्या आंसर करोगे, आप ट्रेंड में लिखोगे टॉप टू बॉटम, फिर आप लिखोगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीजेज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीजेज। बात क्लियर होगी। ग्रुप के अंदर ये इसका ट्रेंड आ गया, ये ग्रुप के अंदर आ गया। अब आते हैं पीरियड के अंदर। पीरियड के अंदर ये लिखा हुआ है, एरो लगा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, कम होता है, एटॉमिक साइज कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा अब इसको भी आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे फ्रॉम लेफ़्ट टू, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज बिकॉज। अब ये याद रखना है, किसी भी ट्रेंड के अंदर उसकी रीज़न देना ज़रूरी हो जाएगा कि एटॉमिक रेडियस कम होता है और उसकी रीज़न क्या होती है, बिकॉज। देखें, मैं अगर आपको सिंपली समझा सकूं, देखें अगर मैं सोडियम वाली लाइन ले रहा हूँ तो सोडियम कौन सा पीरियड आ रहा है, आप जहन मिलाओ, सोडियम कितना पीरियड आ जाता है, 1 2 3। तो इसका मतलब है इस पूरी लाइन के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम। तो नंबर ऑफ़ शेल्स अगर चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब एटॉमिक साइज़ भी चेंज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले क्या कहा था कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर ऑफ़ शेल्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल्स तो ज़्यादा हो नहीं रहे, तो एटॉमिक साइज़ तो सेम होना चाहिए था, फिर डिक्रीज़ कैसे होता है। अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल। आपने जो पहले 2 लेक्चर्स हमने पढ़े थे उसमें हमने क्या कहा था कि एटॉमिक ये नंबर की बेस के ऊपर इस पूरे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है। देखें, आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 नज़र आ रहा है, 5 6 7 8। तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग आर्डर जो है ये किस चीज़ पर है, एटॉमिक नंबर पर है। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि जैसे आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। रीज़न क्या दोगे, वजह क्या बताओगे, वजह ये बताओगे कि जैसे हम मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर के ज़्यादा होने की वजह क्या है, एटॉमिक नंबर के ज़्यादा होने की वजह क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ़
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप मूव करते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कहाँ पे ऐड होंगे? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ऐड होते जाएंगे, यहाँ पे प्रोटॉन्स ऐड होते जाएंगे सारे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे ऐड होते जाएंगे? शेल्स के अंदर ऐड होते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे शेल्स तो चेंज नहीं होता जा रहा, लेकिन प्रोटॉन्स यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब वो प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। एज अ रिज़ल्ट जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, चूँकि एक एक प्रोटॉन ज़्यादा होता जा रहा है, और ये बात याद रखना है कि प्रोटॉन से मेस में अगर बात की जाए तो प्रोटॉन मेस के लिहाज से इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी है। यानी कि अगर एक तरफ हम 1836 इलेक्ट्रॉन्स को रख लें और दूसरी तरफ सिर्फ एक प्रोटॉन को रखें तो उनका मेस क्या होगा? बराबर होगा। इसी लिहाज से आप पावर भी देख लें। इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम ऐसे देते होते हैं कि आप टग ऑफ वार मैच करवाओ, ठीक है, और टग ऑफ वार में क्या करो, एक तरफ आप छोटे बच्चों को यहाँ पे इन जगह इस जगह छोटे बच्चे 5-6 छोटे बच्चों को खड़ा कर दें कि इस रस्सी को आपने खींचना है, और दूसरी तरफ आप क्या काम करें? दूसरी तरफ आप ये काम करें कि आप यहाँ पे कोई 10-12 क्लास वाले जो हैं वो बच्चे यहाँ पे खड़ा कर दें। तो आपके ख्याल से कहाँ किसकी तरफ ये टग ऑफ वार मूव करेगी? तो डेफिनेटली किस तरफ मूव करेगी? इस तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे भी यही केस है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? बाहर। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत ज़्यादा कम है तो प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे? उनको अपनी तरफ खींचेंगे। वैसे भी वो न्यूक्लियस के अंदर हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते रहते? खींचते रहते। तो एज अ रिज़ल्ट लेफ़्ट टू राइट जूँ जूँ मूव करते जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या करता जाएगा? डिक्रीज़ करता जाएगा। कैसे? मिसाल के तौर पे ये पहले का एटॉमिक साइज़ हो जाएगा, दूसरा इससे थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा ऐड हो गया, तीसरा उसमें और कम हो जाएगा, चौथा उसमें और कम हो जाएगा क्योंकि एक एक प्रोटॉन ज़्यादा होता जा रहा है। इसी तरह करते करते लास्ट तक जहाँ तक पहुँचेंगे तो ये वाला ग्रुप जो है इसका एटॉमिक साइज़ क्या होता है? सबसे ज़्यादा कम होता है। एटॉमिक साइज़ कम होता है। जब एटॉमिक साइज़ कम होता है तो इसी वजह से ये जो सेवन्थ पीरियड है, सेवन्थ ग्रुप है जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, ये पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। यानी कि इनका एटॉमिक साइज़ छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी जो होती है वो इनके पास क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। बात क्लियर? अब आके चलते हैं इस पिक्चर से आपको सारी बात क्लियर भी हो जाएगी। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है अभी, ये अब देखें यहाँ पे। अब ट्रेंड्स लिख भी लिए, आपको अब याद करना और लिखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और रीज़न क्या देंगे? क्योंकि रीज़न ये देंगे बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर एडेड। Protons are added in the nucleus and electrons are added in the shells. So the force of the nucleus increases from left to right. Whenever we move from left to right, the force of the nucleus increases. As a result, the size of atom decreases. Clear बात? और atomic radius increases from down the group, top to bottom. टॉप टू बॉटम जो है वो क्या होती है? टॉप टू बॉटम क्या होती है? एटॉमिक साइज़ जो है वो ज़्यादा होती है और उसकी रीज़न क्या होती है कि एटॉमिक साइज़। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल बताया हुआ है कि पहले वाले के एटॉमिक साइज़ बिल्कुल छोटा, दूसरा ज़्यादा क्यों हो रहा है, तीसरा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। इस और ज़्यादा की रीज़न समझ आई? इससे आपकी रीज़न क्या दोगे? मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। रीज़न आप यहाँ पे दोगे कि शेल्स जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा शेल उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ हो जाएगा, ठीक। और डिक्रीज़ किस वजह से हो रहा है? देखो सबसे पहले वाले का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा, कम 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 और कम और कम और कम। तो ये कम होने की रीज़न क्या दोगे कि आप बोलोगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे? शेल्स के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। एज अ रिज़ल्ट जो है वो इनके अंदर एटॉमिक साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो आपने बस दो चीज़ें मैं यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ कि आपने बस ये याद रखना है कि एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि हमारे लिए भी और ज़्यादा आसानी हो जाए, आपके जहन में भी रहे। ज़्यादा
ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट कम। मैं पूरे चैप्टर के अंदर आपसे यही पूछूंगा कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है। अब बोलोगे ज़्यादा, रीज़न क्या होगी शेल, और लेफ़्ट टू राइट कम, रीज़न क्या होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक को मुकम्मल किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर जिस किसी को भी मसला हो तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मौजूद हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड जो है वो आपको होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क भी आपको ग्रुप के अंदर मिल गया था, तो आपने वहीं पे कापीज़ के ऊपर करके और पिक्चर्स सेंड कर देनी है, ताकि हम उसमें से अगर कोई इशू हो या कोई गलती वगैरह हो तो उसको भी पॉइंट आउट कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मुकम्मल देखें, और जहाँ से अगर नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।